स्टार्ट रिकॉर्डिंग। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ हाँ। हाँ जी। चलो। अरे क्या है? तो चलो भाई, शुरू करते हैं। तो आज शुरू करते हैं लूप्स। लूप्स 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 सबसे मेन टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। किसी क्या, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लूप्स। ठीक है, तो लूप्स बेसिकली होता क्या है? लूप्स के बारे में, तो लूप्स का हिंदी मतलब लूप्स क्या होता है, लूप्स बेसिकली होता क्या है। तो हम लोग डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा लूप्स को कहाँ यूज करते हैं? किसी को पता है? भैया एक ही काम को बार बार करवाना। हाँ, तो एक ही काम को बार बार हम लोग सबसे ज्यादा पे कहाँ पे करवाते हैं? मतलब मोस्ट, मतलब दिन में हम लोग वो करते हैं। स्पॉटिफाई में सब लोग गाना सुने होंगे। स्पॉटिफाई में आता है उसमें ऑप्शन, या तो लूप लूप कर दो, या तो शफल कर दो। ऐसा ऐसा आइकन बन के आता होगा स्पॉटिफाई में। वो क्या करता है कि एक अगर आपका प्लेलिस्ट है उसमें 10 गाने हैं, तो उस 10 गानों को बार बार वो पहले फर्स्ट को चलाएगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, फिर फर्स्ट को चलाएगा। ठीक है, मतलब एक ही काम को वो बार बार कर रहा है, पूरा काम एग्जीक्यूट होने के बाद। तो ये है बेसिकली लूप्स। लूप्स मतलब होता है कि किसी चीज को कंटिन्यूटी में करना बार बार। तो ये होता है लूप। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादातर जो कंपाइल्ड होता है, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, इसमें बेसिकली 3 टाइप का लूप्स होता है। बट जो पाइथन है उसमें, पाइथन में सिर्फ 2 टाइप का लूप होता है। तो हम लोग 3 टाइप का लूप आज देखेंगे। जावा में 3 टाइप का लूप होता है। पहला, सबसे पहला होता है वाइल लूप। सबसे पहला होता है वाइल लूप। वाइल लूप इज मदर ऑफ ऑल लूप। जितना भी लूप हम लोग लिखते हैं, डू वाइल हो गया, फॉर हो गया, जितना टाइप का हम लोग लूप पढ़ते हैं ना, सारा लूप वाइल लूप से ही लिखा जाता है। वाइल लूप इज द मदर ऑफ ऑल लूप्स। दूसरा लूप होता है फॉर लूप। और तीसरा होता है, किसी को पता है? कोई पहले से अगर पढ़ा डू हो। डू वाइल। हाँ, दूसरा होता है डू वाइल। तीसरा होता है, सॉरी, तीसरा होता है डू वाइल। अब बताओ ये तीनों में फर्क क्या है? हम तो बताएंगे, बट अगर पहले से किसी को जनरल नॉलेज हो तो। भैया अगर वाइल लूप लगाते हैं तो एक ही मतलब कंडीशन हो जब, और फॉर लूप लगाएंगे उसमें इंक्रीमेंट भी साथ होगा, इनिशियलाइजेशन भी साथ होगा, हम्म। और कंडीशन भी साथ में ही हो चलो जाएगी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो बेसिकली वाइल लूप हम लोग तब यूज करते हैं ना, जब हम लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि अभी आगे कितना नंबर ऑफ आइट्रेशन करना होगा। जैसे कि हम लोग ये करते हैं, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि ये देखे हो तुम लोग बैंक का एटीएम। एटीएम में जब तक हम लोग 5 बार या फिर 6 बार या फिर 7 बार अलग गलत गलत कोड नहीं डालेंगे, तब तक वो तुमको बताते जाएगा कि कोड गलत है, अगला कोड डालो। मतलब ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन ऐसे करते जाता है ना। फिर जब हम लोग उसमें जब सही कोड डाल देते हैं तो खुल जाता है उसका विंडो, जिस विंडो में हम लोग जाना चाह रहे हो, सूरज। तो इसमें हम लोग को नंबर ऑफ हाइड्रेशन पता नहीं था कि वो 3 बार में सही डालेगा, कि 2 बार में सही डालेगा, या 4 बार में सही डालेगा। तो ऐसा केस में हम लोग वाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है। और फॉर लूप का क्या सीन है कि जब हम लोग को नंबर ऑफ लूपिंग पता है कि हम लोग को कितना दूर तक लूप चलाना है। जैसे तुमको कोई नंबर प्रिंट करने के लिए बोल दिया जाए कि 1 से लेके 5 तक कोई नंबर प्रिंट करो, 1 से लेके 6 तक कोई नंबर प्रिंट करो, मतलब काउंटिंग प्रिंट करो, सॉरी। तब वैसा केस में हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप। और डू वाइल लूप कब यूज करते हैं? जब एटलीस्ट एक बार हम लोगों को कंडीशन चलाना ही चलाना हो। ठीक है, तो हम लोग पहले वाइल लूप से देखते हैं। वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं, फिर फॉर लूप में जाएंगे। बहुत महासंग्राम होने वाला है, सबको मजा आ जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट लेके घर नहीं जाएगा। डाउट अगर हुआ तो पैसा वापस। वीएस कोड बैच 1।
someone wants to join the call. ये किसी को सेटिंग्स आता है क्या कि ओपन टू एनीबॉडी कॉल कर सके? बार बार पूछता रहता है। कॉल कॉल सेटिंग में है ना वो ऑप्शन परमिशंस का। किधर? यहाँ पे। हाँ, परमिशंस का ऑप्शन होगा होस्ट का। अच्छा, इसको बाद में देख लेंगे। एक सेकंड वेट करना, ठीक है? चलो, तो स्टार्ट करते हैं व्हाइल लूप से, ठीक है? परमिशन आता है यार इसका। व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में अभी हम क्या बताए बेसिकली कि जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस पता नहीं होता है या फिर नंबर ऑफ आइटरेशंस अनसर्टेन होता है, तब हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है? तो इस इसका एग्जांपल देखते हैं व्हाइल लूप का। तो कोई भी लूप होता है, कहीं भी, कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी अगर लूप होता है तो उसमें बेसिकली तीन चीज होता है, ठीक है? किसी भी लूप में तीन चीज होता है। सबसे पहला चीज, सूरज भाई वो कैसे बता रहे थे आप? उसके लिए फिर कॉल कट करके सेटिंग करना पड़ेगा होस्ट का एडमिट ऑल करके। एक आता है ऑप्शन कि एनीबॉडी कैन जॉइन द कॉल। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो ठीक अगले बार में कर लेंगे, अभी तो सब लोग ज्वाइन हो चुके हैं। हाँ हाँ, सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो किसी भी लूप में हम लोग तीन चीज देखते हैं, ठीक है? सबसे पहला चीज होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कि लूप को स्टार्ट कहाँ से करना है। दूसरा होता है लूप का कंडीशन, कि किस कंडीशन पे वो लूप चलेगा, किस कंडीशन में वो लूप चलेगा। और लास्ट क्या होता है, वो लूप आगे कैसे बढ़ेगा, जैसे उसको प्लस करके बढ़ाना है कि माइनस करके बढ़ाना है कि मल्टीप्लाई करके बढ़ाना है कि डिवाइड करके बढ़ाना है, कैसे वो लूप आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली किसी लूप का तीन कंडीशन होता है। सिमिलरली वैसे ही व्हाइल लूप में भी तीन कंडीशन होता है, फॉर लूप में भी तीन कंडीशन होता है। तो पहले व्हाइल लूप को देख लेते हैं। व्हाइल लूप, तो सबसे पहले किसी एक जगह से स्टार्ट करना होता है। तो हम लोग वन से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम लिख रहे हैं 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट कराने का, ठीक है? तो नंबर जो भी हम लोग होल नंबर काउंट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से स्टार्ट करते हैं। तो वन से स्टार्ट करने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें वन को स्टोर करेंगे। और आई जो होता है वो होता है आइटरेटर, ठीक है? आइटरेटर बेसिकली, अगर आपको एक जगह पे ट्रैवल करना है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ ग्रेटर नोएडा से अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप पहले सेक्टर 52 जाएंगे, फिर 52 के बाद 51 जाएंगे, फिर 51 के बाद 52 जाएंगे, फिर 52 से आप दिल्ली का मेट्रो पकड़ेंगे, ठीक है? तो अगर आपको ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना है तो यहाँ पे जा कौन रहा है, आप जा रहे हैं, ठीक है? तो लूप का भाषा में, टेक्निकल लूप का लैंग्वेज में आप हुए आइटरेटर, ठीक है? तो आपको डिनोट कर सकते हैं आई से, जे से, किसी चीज से भी आपको डिनोट कर सकते हैं।
बेसिकली आप एक कंप्यूटर के भाषा में आइटरेटर हुए और मेमोरी के भाषा में आप एक वेरिएबल हुए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले आइटरेटर बनाते हैं जो ट्रैवल करेगा। अब वो ट्रैवल करने के लिए उसको कोई साधन देंगे, तो वो मेट्रो से जाएगा, नॉलेज पार्क में बैठ के जाएगा या फिर परी चौक में बैठ के जाएगा, तो वो मेट्रो होगा वाइल लूप। ठीक है, वाइल। अब कहाँ तक जाना है हमको, तो वाइल जो होता है इसका सिंटैक्स, वाइल लिखते हैं और वाइल के अंदर कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन कि वो सही हो रहा है कि गलत होने वाला है। ठीक है, तो कहाँ तक जाना है हम लोगों को, 10 तक जाना है। अगर अभी हम मेट्रो वाला एग्जांपल से 51 तक जाना है, सेक्टर 51 तक, तो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे आई जब तक लेस देन 10 है। ठीक है, अब लेस देन 10 है। अब हम लोग का ये क्वेश्चन था प्रिंट करने के लिए 1 टू 10 तक प्रिंट। तो 1 टू 10 तक अगर प्रिंट करना है, तो अगर हम एक बार मेट्रो में बैठ गए तो जितना भी काम होगा अंदर मेट्रो का, टिकट लेने का या फिर मेट्रो के अंदर सीट देखने का, सीट में बैठने का, वो सब काम होगा आई का, आपका काम होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आई को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट कैसे करते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख देंगे आई। और हम बताए थे 3 कंडीशन होता है किसी भी लूप के अंदर। बेसिकली हर लूप इस कंडीशन पे चलता है। ठीक है, यही 3 बेसिस पे। सबसे पहला होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा होता है उसका कंडीशन, और तीसरा क्या बताया था बताओ, माइक ऑन करके बताओ सब लोग। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं, वो हाँ मतलब वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बोल सकते हैं। बेसिकली वो लूप आगे कैसे बढ़ेगा, या मल्टीप्लाइड होके आगे बढ़ेगा या फिर सब्ट्रैक्ट होके आगे बढ़ेगा। तो इस चीज को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आई से स्टार्ट किया, उसके बाद अंदर में कंडीशन लिखे वाइल के अंदर में, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे हमारा वाइल लूप हो गया। अब अगर इसको रन करेंगे तो क्या होगा, 1 टू 9 तक काउंट प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों? भैया आपने कंडीशन में इक्वल टू नहीं लगाया, गड़ते टाइम तक करते टाइम नहीं, वो ठीक है, वो बताते हैं हम आपको। वाइल लूप में। किसी भी लूप में अगर जब भी, ये हर लूप का यही सीन होता है कि किसी भी लूप में अगर हम लोग चलते हैं, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 10 लिखे हैं, ठीक है, तो कोई भी लूपिंग होगा ना, वो लूपिंग होगा n-1 तक। कोई भी लूप हो जाए, n-1 तक लूप चलेगा। जैसे n हम लोग अगर 10 दिए तो वो 9 तक चलेगा, n अगर हम लोग 11 देंगे तब वो 10 तक चलेगा, n हम लोग 12 देंगे तो वो 13 तक चलेगा। ठीक है, तो कोई भी लूप में जो लूपिंग होता है वो कंडीशन से एक पहले ही तक चलता है। अब इसका लॉजिक हम लोग एरेज में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, एरेज में ठीक से समझ में आएगा। तो ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स सबको क्लियर है, व्हाइल लूप कैसे काम किया, 1 से 10 तक नंबर कैसे प्रिंट हाँ हुआ। जी भैया। बहुत बेसिक सा कोड था, आप सब लोग पढ़ा भी होगा बचपन में अपने। सूरज भाई, आपको कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भाई, ओके ओके। नंदिनी वार्ष्णेय, आपको कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो अगर माइक ऑन हाँ कर, हाँ अमन, एक सेटिंग कर लो। एक ये ट्रिपल डॉट्स पे जरा क्लिक करना। हाँ हाँ गूगल मीट वाली बड़ी करके, हाँ हाँ इसमें एक सेटिंग वाला इन कॉल, उसमें बड़ा करना एक बार इसको। हाँ अब राइट साइड में देखो, होस्ट कंट्रोल ताला वाला सबसे राइट में। हाँ हाँ ये वाला, इसमें ही होस्ट मैनेजमेंट ऑन कर लो एक बार, बस एक बार ऑन कर लो। हाँ अब नीचे आना थोड़ा सा, टर्न ऑन देयर वीडियो। हाँ ये सही है। होस्ट मस्ट जॉइन बिफोर एनीवन एल्स एंड डिब्यूट एक्टिव। अब ऊपर आना थोड़ा, हो गया, ओपन ओपन हो कर गया। दो। हाँ हाँ तो मतलब अब ज्वाइन करने का, नो वन हैज टू, ये क्या लिखा है, आस्क ज्वाइन। हाँ ठीक है, अब सही है, बढ़िया। चलो अब हाँ, पढ़ो। चलिए, तो व्हाइल लूप में थे हम लोग। व्हाइल लूप का सिंटैक्स सबको समझ में आया कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स कैसे काम कर रहा है। बेसिकली व्हाइल लूप का उतना इंपॉर्टेंस नहीं, हम लोग उतना उसको यूज नहीं करते हैं, फॉर लूप को ही यूज करते हैं। बट व्हाइल लूप का सिंटैक्स समझना जरूरी है क्योंकि ये मदर ऑफ ऑल लूप्स है। ये तो सबको क्लियर होगा।
हाँ हाँ जी भैया। चलो, तो अब while लूप का एक दो एग्जांपल देख लिया जाए क्या? चाहे पूरा लूप्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल देख लेंगे, ठीक है? ऐसे टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक बार क्वेश्चन के लिए उतरेंगे तो सारा क्वेश्चन ही कर लेंगे फिर। अब दूसरा लूप कौन सा है हम लोगों के पास? दूसरा, हाँ एक मिनट, इसका नहीं नहीं, वो तो कंट्रोल फ्लो दूसरे का है। अब दूसरा लूप है हमारे पास फॉर लूप, ठीक है? फॉर लूप। अब यहाँ पे क्या था, व्हाइल लूप में प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना, कि यहाँ पे बार बार आई प्लस प्लस नीचे लिखना पड़ रहा था, वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ रहा था, कंडीशन फिर अलग जगह लिखना पड़ रहा था। तो जो भी एल्गोरिदम का कंप्यूटर साइंटिस्ट लोग जो है, वो लोग दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इसको एक ही जगह पे एक्यूमुलेट कर लें। एक्यूमुलेट कर लेंगे तो सुविधा होगा कि सारा कंडीशन एक ही जगह पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए इन्वेंट किया गया फॉर लूप को, ठीक है? फॉर लूप। तो फॉर लूप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि फॉर लूप, फॉर लिखते हैं, फॉर के अंदर पहला स्टेटमेंट होता है स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा होता है कंडीशन, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। यह है फॉर लूप का, और यहाँ पे होता है स्टेटमेंट, ठीक है? यह होता है फॉर लूप का सिंटेक्स। तो एक बार फॉर लूप का सिंटेक्स भी देख लेते हैं जल्दी से। 1 to 10 प्रिंट कराना है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 या फिर 1। उसके बाद कॉलन, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, शायद सेमी कॉलन बोलते हैं। आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसमें आई। अब ये देखो कितना छोटा सा कोड है, 2 लाइन का कोड है। ये क्या करेगा, 1 to 9 तक प्रिंट करेगा। इसको रन करा के एक बार देखते हैं। एरर आ रहा है, कहाँ पे एरर है? फॉर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, 1 to 9 तक प्रिंट हो गया। तो ये था फॉर लूप, ठीक है? फॉर लूप का सिंटेक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो भैया। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो सब लोग कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, तो सबको एरेस के बारे में तो पता होगा। हम उतना डीप नहीं जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सबको एरेस के बारे में तो पता होगा ना थोड़ा बहुत, कि अरे काम कैसे करता है, क्या होता है उसमें, ताकि हम एग्जाम्पल लेंगे फॉर लूप का तो ठीक से समझ में आएगा। चलो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर लूप्स पे और व्हाइल लूप्स पे थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। तो आप लोग ट्राई करना चाहेंगे या फिर मैं करूं? भैया ट्राई करता हूँ, आप दो। ठीक है। तो अब हमको नंबर प्रिंट कराना है 10 to 1। ये कैसे होगा? इसका किसी के पास लॉजिक है? अगर हम क्वेश्चन बोलें, या अभी तो 1 to 10 हम लोग प्रिंट करा रहे थे, लेकिन अगर हमको 10 to 1 प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे? भैया कंडीशन चेंज करेंगे और हाँ, एक डिक्रीमेंट बार ट्राई करेंगे। करो, सब लोग एक बार ट्राई करो। 10 to 1 कैसे प्रिंट होगा? लाइव क्लास है, पूरा इंटरेक्टिव क्लास रखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सूरज भाई आप भी करो, नयन आप भी करो, नंदिनी आप भी करो, सब लोग करो बेसिकली। हुआ?
सबसे हुआ? सूरज भाई हुआ? शिवम हुआ? नयन, नंदिनी, संजीव, विष्णु? नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट हो जाएगा। हो हो गया भैया। हो गया? चलो, फिर यही किए होंगे, 10 से शुरू किए होंगे, आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस हाँ वो माइनस। माइनस माइनस, हाँ हाँ वही। चलो, एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं क्या आता है आउटपुट। देखो 1 2 10 आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10। अब दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन है कि 0 से 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट करना है। ये कर पाओगे सब लोग? सूरज और हाँ शिवम, सब लोग के लिए क्वेश्चन है, 0 से 20 तक इवन नंबर्स प्रिंट करना है। आज से बेस मेन जो ओरिजिनल प्रोग्रामिंग होता है वो शुरू हुआ है। पहले तो बच्चा वाला खेल था सब, डेटा टाइप्स, इफ एल्स। आज से हम लोग लॉजिक बनाना देखेंगे। करके बताएं? नहीं भैया, कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग करो फिर। ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा है बाकी सबका टाइम पास हो रहा है, सब लोग करेंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी आएगा और उतना फास्ट हम लोग प्रोग्रामर बनेंगे। चलो फिर देखते हैं। तो इवन नंबर्स बेसिकली क्या होता है? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो नंबर होता है ना जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा, यानी कि नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो मेरे पास अगर कोई नंबर है, मान लो 15 है, उसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0 तो नहीं आएगा रिमाइंडर इसका। तो ये इवन हुआ? इवन नहीं हुआ। तो बस इसी कंडीशन को हम लोग को चेक करना है लूप लगा कर, ठीक है। तो इस कंडीशन को लूप लगा मैम के हो कैसे गया। तो इस कंडीशन को लूप लगा के कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 20 तक इवन नंबर्स को प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक लूप लगाएंगे जो 20 तक चलेगा। तो लूप लगाते हैं जो कि 20 तक चलेगा, और कहाँ से स्टार्ट होगा?
1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 तो खैर कुछ होता होता ही नहीं है, ना इवन ना ऑड। तो एक नंबर लिखते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होगा, आइटरेटर इनिशियलाइज करते हैं, और वो कहाँ तक जाएगा, i लेस देन इक्वल्स टू 20, लेस देन इक्वल्स टू 20, और वो इंक्रीमेंट करेगा i प्लस प्लस से, ठीक है। तो अब जब i यहाँ पे ट्रैवलर है, i ट्रैवर्सिंग हो रहा है, ट्रैवलर उसको कहते हैं, तो जो भी हम लोग सिस्टम परफॉर्म करेंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो हम लोग i पे परफॉर्म करेंगे। अब देखो, हमारा जो लूप था वो 1, 2, 3, 4 डॉट 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 20, 20 तक वो काउंटिंग लिख दिया है। अब वो काउंटिंग को एक एक पिक करके, 1 को पिक करके, 2 को पिक करके, 3 को पिक करके, 4 को पिक करके, डॉट इसमें बीच में आएगा, उसको पिक करके, 20 को पिक करके चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर इवन है कि नहीं। अगर इवन है तो उसको प्रिंट करा दो, अगर इवन नहीं है तो उसको प्रिंट मत कराओ। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सा कंडीशन आएगा, इफ आई मॉड्यूलो 2 लो इज इक्वल्स टू इक्वल 0, टू इक्वल 0। ठीक है। यस। अगर ऐसा है तो क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। आई को प्रिंट करवा देंगे भैया। हाँ ठीक है, तो ये क्या करेगा, इवन सारा नंबर इवन प्रिंट नंबर्स को होता प्रिंट कर देगा। देखो, सारा इवन नंबर्स प्रिंट हो गया ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब ये हो गया एक मेथड। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने का बहुत सारा मेथड होता है। अब दूसरा मेथड कोई सोच पाएगा इसके अलावा, वो ग्रेटर देन करके करना पड़ेगा शायद। कैसे ग्रेटर देन करके। सोचो, सब लोग सोचो, प्रोग्रामिंग बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग पे होता है। तो जब तक अलग अलग चीज सोच नहीं पाओगे तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर किस काम का। प्राइम फैक्टर से आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दे तो हो जाएगा अच्छा शायद। ठीक है, देखो हम बताते हैं। देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कि इफ लिख रहे हैं, इफ के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बर्डन उठा लिया हम लोग इफ लिखने का। तो क्यों ना ऐसा कुछ सोचा जाए जिसमें हमको इफ लिखना ही ना पड़े। तो कुछ तो समय कम लगेगा ना, कुछ तो 1 सेकंड 2 सेकंड कम लगेगा। तो कुछ ऐसा सोचो कि इफ ना लिखना पड़े। लॉजिक सोचो, इसमें इफ ना लिखना पड़े। भैया कंडीशन में ही मॉड्यूलो डाल के नहीं हो जाएगा। आई नहीं, फिर मॉड्यूलो तो वो टू। काम काम तो वही कर रहे हैं ना हम लोग, मॉड्यूलो कर रहे हैं, भैया डिवाइड ले रहे हैं। दो कंडीशन लगा देंगे तो फोर यहाँ, फोर में ही। हाँ, फोर, किसी भी एक ही कंडीशन लगेगा। उसके लिए फिर लॉजिकल इनपुट लेना पड़ेगा, बिट वाइज करना पड़ेगा। जी काम तो भैया, बढ़ ही एंड रहा है। एंड यूज एंड हाँ, एंड यूज करके। तो काम तो बढ़ ही रहा है। काम बेसिकली इंक्रीमेंट प्रोग्रामर्स को कम करना है। इंक्रीमेंट हाँ, सूरज भाई सही बताया। इंक्रीमेंट देखो आई प्लस 2। देखो, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो क्या करेंगे हम लोग ना, कि इस इफ को हटाएंगे यहाँ से। अब देखो, बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग, आउटपुट को ध्यान से देखो, इवन नंबर्स का बिहेवियर को देखो, कर क्या रहा है यहाँ पे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये दो दो से बढ़ रहा है, ठीक है। 2 से बढ़ रहा है 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, यानी दो दो से बढ़ रहा है, और 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्यों ना हम 2 से स्टार्ट करके इसको 2 से बढ़ा दें। और इसको यहाँ से हटा दें। बताओ, अब कोड गलत लग रहा है कहीं से। कोड तो नहीं गलत भैया, नहीं है। प्रिंट नहीं क्या नहीं। होगा, सेम चीज प्रिंट होगा, सेम चीज प्रिंट हुआ। प्रिंट हुआ इवन ही नंबर, लेकिन काम बेसिकली हम लोग को एक स्टेप कम करना पड़ा, यानी कम समय लगा। तो बन गए ना सिग्मा प्रोग्रामर्स। ऐसे बनता है कोड, ऑप्टिमाइज्ड, फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड कोड। ठीक है, सबको क्लियर हुआ दोनों लॉजिक कैसे काम किया।
यही छोटा छोटा लॉजिक से ही होगा जो भी काम होगा। चलो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमें बनाना है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 5। ठीक है, जैसे बचपन में हम लोग टेबल पढ़ते थे ना, कैसे 1 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो ऐसे लिखते थे 5 into 1 is equals to 5, 5 into 2 is equals to 10, 5 into 10 is equals to 50। इसका कोई कोड कर पाएगा एकदम सेम, डिटो सेम लिखा हुआ एकदम? 5 into 1 equal to 5, 5 into 2 equal to 10, एकदम सेम। कोई ट्राई करना चाहेगा तो करो। ये क्वेश्चन है तुम्हारे आउटपुट पास। ऐसा आना चाहिए। हाँ, आउटपुट ऐसा आना चाहिए, क्योंकि लीड कोड या फिर जो भी जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है ना, वो आउटपुट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि उसको जैसा आउटपुट चाहिए वैसा ही आउटपुट लाओ। तो वो सारी चीज़ों ग्रुप का प्रैक्टिस कर रहे कॉन्स्टेंट्स। हैं। एकदम सेम आउटपुट ऐसा आना चाहिए। कोई ला के दिखाओ तो माने कि लूप समझ में आ गया है। चलो, इसको ट्राई करके देखते हैं हम लोग कोड कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हर नंबर के लिए कोड बनाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 5 के लिए बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक नंबर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इंट num इज इक्वल्स टू sc। इनपुट लेने तो उस दिन बताए थे ना, इंट नेक्स्ट इंट। हाँ जी भैया। चलो, नंबर इनपुट ले लिए। अब क्या करेंगे? टेबल जनरली कितना दूर तक हम लोग लिखते हैं? 10 तक लिखते हैं ना। हाँ जी भैया। तो 10 तक एक 10 तक चलने वाला एक आइटरेटर बनाएंगे जो 10 तक चलता हो। ठीक है, तो फॉर इंट I is equals to 10, I less than is equals to 10, comma I plus plus। अरे I plus plus। अब लूप्स के अंदर आ गए। अब वो 10 तक चलने वाला है। अब वो जब 10 तक चलने वाला है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले लिखना है जो भी नंबर हम लोग इनपुट कराए हैं, उसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद वो आइटरेटर जहाँ पे है 2 पे है तो 2, 3 पे है तो 3, उसके बाद एक इक्वल टू का साइन, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट आएगा सो। ठीक है, मतलब हम लोग को 3 और 2 5 चीज लिखना है। तो प्रिंट कराना है 5 चीज। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे प्रिंट यूज करना चाहिए कि प्रिंट एलन यूज करना चाहिए? भैया प्रिंट यूज करना चाहिए अभी। क्यों? क्योंकि भैया एक सीक्वेंस में आएगा, अगर अलग अलग
नहीं तो हो जाएगी, सारा नहीं नहीं, 5 वाला हो जो जाएगा हम 1 लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नाम का फंक्शन में लिखेंगे ना एक चीज, वो तो पूरा एक ही लाइन में प्रिंट होगा, पूरा एक लाइन हमको में होगा प्रिंट। अलग एलन, अलग करना होगा तब ये हो जाएगा। अच्छा हम दिखाते हैं अभी करके, इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करेंगे कि प्रिंट यूज करेंगे तो क्या होगा और प्रिंट एलन यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलो तो पहले इसका लॉजिक लिख लेते हैं जो हम लोग को आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको नंबर चाहिए, जो हम लोग नंबर इनपुट दिलाए थे वो। उसके बाद हम बताए थे उस दिन कि जब भी हम लोग जावा के प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ लिखते हैं, तो अगर जैसे दो अलग अलग स्ट्रिंग को हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, स्ट्रिंग एस को और एक किसी स्ट्रिंग ए को प्रिंट कराना है एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में, तो बीच में हम लोग प्लस का यूज करते थे। तो एक नंबर हुआ, अब उस नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिए। और मल्टीप्लिकेशन का साइन के बाद क्या चाहिए था, जो आई है, ट्रैवलर। और उसके बाद प्लस एक इक्वल टू का साइन चाहिए था, और इक्वल टू के साइन के बाद हमको आई और नंबर का प्रोडक्ट चाहिए था। तो कैसे लिखेंगे, नम इनटू आई, यहाँ पे प्लस करा दे, भूल गया, चलो हो गया। अब अगर इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, जैसा हम बताए थे वही प्रिंट होगा सेम। देखो वीएस कोड को क्या हो गया, कोड में तो एरर नहीं है कहीं पे, प्रोग्राम क्यों नहीं रन हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, इनपुट इनपुट देना है यहाँ पे। अगर हम लोग को 6 का टेबल प्रिंट कराना है तो 6 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, लेकिन एक दिक्कत आ गया यहाँ पे। दिक्कत क्या आया, यहाँ पे 10 से ही स्टार्ट कर दिए थे, थोड़ा सा टाइपो एरर हो गया था। चलो 6 का टेबल प्रिंट कराना है, तो 6 का टेबल प्रिंट हो गया, टेबल प्रिंट हुआ ना 6 का। 6 1 जा 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, ठीक है। तो ये 6 का टेबल प्रिंट हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट है। अब भैया अब भैया शिवम एक भाई बार जैसे, कोड दिख। अब जैसे शिवम भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे प्रिंट का यूज करेंगे, तो प्रिंट का यूज करने पे देख लेते हैं एक बार क्या होता है। देखो प्रिंट का यूज करने पे ये हुआ। अब ये कैसे हुआ, इस किसी को समझना है क्या, बैकएंड में कैसे हुआ ये चीज। ये जो प्रिंट एलन यूज किए तो अलग लाइन में आ रहा है, प्रिंट यूज किए तो एक ही लाइन में आया। ये बेसिकली बताए थे, बट चलो कोई बात नहीं। लाइव क्लास है तो सब लोग थोड़ा इंटरेक्ट करो, हाँ, कि यहाँ पे डाउट आ रहा है, वहां पे डाउट आ रहा है, भैया ये बताओ ये कैसे हुआ। अबे दो विचार तो बनाए ना, एक वो जो। हाँ भाई बताओ। यही वाला कैसे प्रिंट हुआ ना, चलो हाँ हाँ। इसको हम लोग देखते हैं। ये इधर तो कोड को ले आते हैं एक बार। देखो सबसे पहले एक नंबर हम लोग इनपुट में लिए, एक नंबर हम लोग इनपुट में लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बेसमेंट तैयार किए जहाँ पे वो काउंट लिख रहा है, ठीक है, यानी वो फॉर लूप है। एक प्लेग्राउंड तैयार किए जहाँ पे पूरा नंबर है, तो ये लूप चला 1 से 2 से 3 से ये 10 तक पूरा नंबर प्रिंट करा दिया।
अब देखो, अब क्या है यहाँ पे, मैटर क्या है कि अब जो ये ट्रैवलर है वो सबसे पहले 1 पे है, ठीक है। अब ये ट्रैवलर कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 पे पॉइंट कर रहा है। तो जब ये 1 पे है तब ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि अभी 1 जो है सो 10 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो वो फॉर के अंदर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन होता है ये बूलियन होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर 1 जो है सो 10 से छोटा है तो ये लूप के अंदर गया, लूप के अंदर गया तो इसमें पहले देखेगा कि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, जहाँ पे आई का काम है। तो आई का काम कहाँ कहाँ पे है, आई का काम एक ये है, और एक आई का काम num डॉट आई के अंदर है। तो ये इस चीज को पूरा को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो ये नम तो पहले से हम लोग का इनपुट है, तो ये नम प्रिंट हो गया। अब दूसरा बार में स्टार है, तो स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद आई है, तो आई अभी क्या था, बताओ सब लोग माइक ऑन करके, आई क्या था, आइटरेटर भैया। आइटरेटर था, लेकिन अभी क्या है वो प्रोग्राम में, अभी वो 1 है, ट्रैवलर। यस। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू लिख दिए। अब लास्ट में क्या आएगा, नम इंटू आई। नम हमारा कितना है 5, और आई अभी कितना है 1, तो 5 इंटू आई कितना होगा, 5 इंटू 1 5। 5, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, ये हो गया पहला आइटरेशन। अब दूसरा आइटरेशन में क्या होगा कि वो चेक करेगा, सबसे पहले वो चेक करेगा कि प्रिंट एलएन लिखा है कि प्रिंट लिखा है। तो यहाँ पे देखो प्रिंट लिखा है, तो वो क्या करेगा, अगला जो प्रिंट होगा ना वो यहाँ से शुरू करेगा, इस पॉइंट से। लेकिन अगर यहाँ पे एलएन लिखा हुआ होता, अबे हर्षित थोड़ा धीरे कर, हाँ, तो यहाँ पे प्रिंट एलएन अगर होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर प्रिंट होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्रिंट है, लेकिन जो हम लोग कोड रन करवाए थे ना पहली बार, उसमें था एलएन, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस है, तो अब आई इंक्रीमेंट हो गया है, यानी आई हो गया है कितना, बताओ, ऑन करो माइक, सूरज, शिवम, नयन, विष्णु। भैया I2। I2। अब हो गया है I2, तो नम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, नम इंटू आई हो गया है अब 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा 10। ये था सेकेंड आइट्रेशन। अब ऐसे करते करते थर्ड आइट्रेशन होगा, फिर फोर्थ आइट्रेशन होगा, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो जब वो 10th आइट्रेशन में जाएगा तो फिर वो आई इक्वल्स टू 10 को इंक्रीमेंट करेगा, यानी आई को अब वो 11 बनाना चाहेगा। तो जब आई 11 बनेगा तो क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे जो कंडीशन लिखा हुआ है आई लेस देन इक्वल्स टू 10, तो जब अगर यहाँ पे 11 आएगा तो क्या वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये हो जाएगा फॉल्स। और अगर ये फॉल्स हुआ तो लूप टर्मिनेट, खत्म, यहीं पे लूप खत्म, द एंड, टाटा बाय बाय, यानी लूप यहाँ पे खत्म हुआ और कहानी लूप का खत्म। जो भी प्रिंट करने सका वो कर दिया, और जो नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया। तो ऐसे काम करता है फॉर लूप या फिर कोई भी लूप। क्लियर हुआ सबको? जी भैया। किसी को कोई भी डाउट हाँ, था अभी? सूरज, नहीं डाउट तो नहीं था मुझे, ये मेमोरी एलोकेशन का मुझे लगा मेमोरी एलोकेशन का कुछ सीन है इसमें, एलएन और विदाउट एलएन। नहीं नहीं, मेमोरी ठीक है। एलोकेशन का सीन हाँ, इसमें नहीं है। हाँ, वो उसमें आता है ना, वो एंडेल में और सी प्लस प्लस में जब हम लोग करते हैं, एंडेल थोड़ा फास्ट होता है और मुझे वैसे स्लैश। कुछ लगा। नहीं नहीं, वो सी प्लस प्लस स्पेसिफिक है। हम्म, तो इतना दूर सबको क्लियर हुआ। अब हम लोग जल्दी से एक बार डू वाइल लूप देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट लूप जो होता है
उसके बाद उस पर क्वेश्चंस कर लेंगे कल। अब थर्ड टाइप का जो लूप होता है जो हम लोग पढ़े थे वो होता है डू वाइल लूप। डू और वाइल, ये क्या हो रहा है? डू वाइल, अरे यार माउस खराब हो गया लगता है। डू वाइल लूप, डू वाइल, ये इंग्लिश समझ में आ रहा है कुछ? इसमें इंग्लिश वर्ड है ये दोनों। जी भैया, पहले करेगा उसके बाद फिर लूप चेक हाँ, करेगा। तो ये जो डू वाइल लूप होता है ना वो पहले काम कर लेता है, उसके बाद वो चेक करता है कि कंडीशन जो भी रहे हमको कोई मतलब नहीं, देखी जाएगी, जो होगा देख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये लूप, अब डू वाइल लूप में और वाइल लूप में कोई फर्क बता सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है? वाइल प्रोसेस में होता है और डू वाइल प्रोसेस के दौरान होता है। हाँ, वाइल प्रोसेस इज रनिंग। वो वो ठीक है, बट थोड़ा मतलब यहाँ पे बहुत लोग हैं ना, तो थोड़ा चाइल्डिश डेफिनेशन बताते हैं कि जो वाइल लूप होता है ना, वाइल लूप वो क्या करता है कि पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और डू वाइल जो होता है वो पहले एग्जीक्यूट करता है, फिर स्टेटमेंट को चेक करता है। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर मेरे पास कोई ऐसा चंक ऑफ कोड है जिसको एक बार रन करवाना ही है, तो हम लोग वाइल लूप यूज करेंगे कि डू वाइल लूप यूज करेंगे? भैया डू वाइल। डू वाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि उस चीज को हमको एक बार कराना ही है, वो भले चाहे कैसा भी कंडीशन हो। ठीक है, तो डू वाइल लूप का यही सीन है। तो डू वाइल लूप का एक बार कंट्रोल फ्लो एक कोड के थ्रू हम दिखाते हैं सबको कि डू वाइल लूप काम बेसिकली कैसे करेगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, i इक्वल्स टू 10, या फिर i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और लिखते हैं डू। इसका सब लोग सिंटैक्स सिंटैक्स सबका ध्यान से, ठीक है। डू, इसके अंदर कुछ प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो। हेलो के बाद एक स्पेस दे के यहाँ पे प्लस आई, आई को करते हैं इंक्रीमेंट। अब डू से बाहर आके यहाँ पे लिखते हैं वाइल, और वाइल के अंदर लिखते हैं कंडीशन आई लेस देन इक्वल्स टू 5। अब बताओ ये कोड क्या करेगा? ये रन करा के देख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो ये कोड बेसिकली क्या किया कि ये 1 2 3 4 5 तक प्रिंट किया। तो ये कोड रन कैसे किया होगा, इसका कंट्रोल फ्लो कैसा रहा होगा, वो देखते हैं, ठीक है। हर चीज में कंट्रोल फ्लो फ्लो देखना है, एल्गोरिदमिकली सोचना है, थिंक एल्गोरिदमिकली। डू को डू को इधर ले आते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट को इधर करते हैं थोड़ा सा, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे और इंट आई को यहाँ पे, ठीक है। पेन उठाते हैं, जूम करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा कोड आई से स्टार्ट हुआ, आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हुआ, और वो कुछ नहीं देखा, वो आओ न देखा न ताओ देखा, वो इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को एग्जीक्यूट कर दिया। अब एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो आई को देखा, हाँ चलो आई तो है वेरिएबल, अब यहाँ पे आया वो आई को कर दिया प्लस प्लस, ठीक है। अगर i इज इक्वल्स टू 1 को 1 में अगर i प्लस प्लस लगाएंगे तो क्या होगा? 2 होगा सर। i इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब जब i इज इक्वल्स टू मेरा 2 है, तो अब यहाँ वाला i जो है था सब 2 बन गया है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम पहले हेलो 1 प्रिंट कर दिया, हेलो 1 प्रिंट कर दिया। अब i जो है सो 2 बन गया था, मतलब यहाँ वाला i अब 2 बन चुका है।
आई ही 2 है, हेक्सा ही सेक्सा है, 6 छोरे, तो आई इज इक्वल्स टू 2 बन गया है। अब क्या होगा, यहाँ पे इस आई के जगह पे 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वाला आई जब 2 है तो ये कंडीशन उसको क्या बना देगा, ये वाला उसको 3 बना देगा, ठीक है। अब फिर यहाँ वाला जो था सो 3 बन गया, ऊपर वाला। अब ऊपर वाला फिर से यहाँ पे आएगा तो वो 3 प्रिंट हो जाएगा, और फिर 3 को 4 कर देगा, फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 4 को 5 कर देगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 को 6 कर देगा। अब खेल यहाँ से शुरू है। तो जब 5 6 हुआ तो क्या ये कंडीशन सही है? नहीं भैया, फॉल्स हो गया। ये नो कंडीशन सर। फॉल्स है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप यहीं के यहीं खत्म हो जाएगा, यहीं के यहीं पूरा लूप खत्म, सत्यानाश, लूप खत्म। जितना प्रिंट कराने सका वो प्रिंट कराया, जितना नहीं प्रिंट हो पाया वहीं पे खत्म। इसीलिए प्रिंट हुआ हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 5, और जब आया हेलो 6 का बारी तो हो गया हेलो कौन। तुम कौन बे, तुम तो कंडीशन में हो ही नहीं, तो उसको हटा दिया अपने घर से, ठीक है। समझ में आया? जी भैया। पक्का? कोई डाउट किसी को थोड़ा सा भी, दिस दैट हैज हिज कुछ भी? भैया अब कोड करूंगा तब। बिल्कुल, कोड में जिसको कहीं भी प्रॉब्लम हो तुरंत मेरे से आके पूछेगा, कहीं भी। अब एक चीज हम बताते हैं, थोड़ा सा क्या करना है आप लोग को। एक सेकेंड, ये कॉल। हेलो, हाँ, नहीं 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 है बे, नहीं पता बे, क्लास ले रहे हैं थोड़ा देर में करते हैं। हाँ, तो जो भी बेसिक से प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा है जावा में, वो सब लोग अपना हैकर रैंक आईडी बनाएंगे। हैकर रैंक, लीड कोड नहीं, हैकर रैंक। इसमें लॉगिन करेंगे, सूरज भाई आपने तो कर रखा होगा ये सब, हाँ। तो आपके लिए कुछ और है मेरे पास, ठीक है। हाँ। तो और इसमें जाके प्रिपेयर, प्रिपेयर में जाएंगे और इधर आएगा जावा, ठीक है। जावा if else, जावा stdin, आउटपुट फॉर्मेटिंग, लूप्स, लूप्स डेटा टाइप्स, एंड ऑफ फाइल, यहाँ तक जावा लूप्स 1 तक स्टार्टिंग से कल सब लोग कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। जी भैया। जावा लूप्स 1 तक। थोड़ा इसमें दिक्कत आएगा, सबसे स्टार्टिंग में कुछ कहीं रन नहीं करेगा तो वो आप लोग ग्रुप में डाल देना, या फिर हाँ ग्रुप में डाल देना ताकि कलेक्टिवली सबको पता चले कि हाँ यहाँ मैं फंस सकता हूँ। जितना भी डाउट आएगा सब लोग ग्रुप्स में डाल देना, ठीक है। और सूरज भाई आपके लिए आपने क्या क्या अभी कर रखा है? मैं तो स्टार्ट से करना चाहूंगा क्योंकि मेरा कैसे सी शार्प है तो मेरा एक बार जावा में भी हाथ बैठ जाएगा, ये सब ठीक है, प्रैक्टिस कर लूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी कल यहाँ लूप्स 1 तक करना, क्योंकि लूप्स 2 थोड़ा एडवांस है तो अभी हम पढ़ाए नहीं है, जितना बेसिकली हो चुका है उतना कर सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो हैकर रैंक सबको पहले करना है, क्योंकि हैकर रैंक बहुत बेसिक सा है, लीड कोड थोड़ा एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो आज का क्लास में किसी को कोई डाउट है? भैया उस दिन आपने बताया